नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अंतःप्रज्ञावाद। अंतःप्रज्ञावाद क्या है? मैकेंजी ने अंतःप्रज्ञावाद को दो रूपों में समझाया है। मैकेंजी ने इसकी परिभाषा दो प्रकार से दी है, दो अर्थों में, एक सामान्य अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। मैकेंजी के अनुसार सामान्य अर्थ में अंतःप्रज्ञावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार कर्म अपनी ही मतलब आंतरिक प्रकृति के अनुसार उचित या अनुचित होता है। वो बाह्य कारणों या साध्यों से नहीं। जैसे सत्य बोलना एक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि वह सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है या कोई बाहरी कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्वतः उचित है। संकुचित अर्थ में अंतःप्रज्ञावाद वह सिद्धांत है जो कर्मों पर निर्णय देने वाली अंतःप्रज्ञा को एक ऐसी शक्ति के रूप में मानता है जिसके निर्णय का विरोध नहीं किया जा सकता, जिसके निर्णय की अपील संभव नहीं है। इन दोनों अर्थों के अनुसार यही स्पष्ट होता है कि अंतःप्रज्ञावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के अंदर अंतःप्रज्ञा नामक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो किसी कर्म के उचित और अनुचित का सहज और साक्षात ज्ञान बिना परिणाम और उद्देश्य का विचार किए ही प्राप्त कर लेती है। अंतःप्रज्ञावाद के समर्थक कौन कौन से हैं? इनमें प्रबल समर्थक हैं कडवर्थ, एक है कडवर्थ, क्लार्क, बोलोस्टोन, रीड, स्मिथ, शेफ्ट-सवरी, हचिसन, मार्टिनो, बटलर, मूर, प्रिचार्ड, एवं रास आदि। अंतःप्रज्ञावाद के समर्थक कडवर्थ, क्लार्क, बोलोस्टोन, रीड, स्मिथ, शेफ्ट-सवरी, हचिसन, मार्टिनो, बटलर, मूर, प्रिचार्ड एवं रास आदि हैं। इनके नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। अंतःप्रज्ञा को जो इन वैज्ञानिकों ने मतलब इन दार्शनिकों ने अंतःप्रज्ञा को आंतरिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है जिससे नैतिक गुणों का ज्ञान होता है। अंतःकरण के स्वरूप को लेकर इन दार्शनिकों में दो प्रकार के वर्ग हो गए, एक अदार्शनिक और दूसरा दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद। अब अंतःप्रज्ञावाद की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे उसका सिद्धांत और विचार यह स्पष्ट हो जाएगा।
अंतःप्रज्ञावाद में अंतःप्रज्ञा की विशेषताएं और सामान्य सिद्धांत। इसका पहला सिद्धांत है अंतःप्रज्ञा सार्वजनीन है। अंतःप्रज्ञा सार्वजनीन है। अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण सभी मनुष्यों में पाया जाता है, इसीलिए इसको सार्वजनीन कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान है। किसी में अधिक होता है तो किसी में कम होता है। ये सब में समान रूप से नहीं पाया जाता। दूसरा है अपरोक्ष और सहज ज्ञान। अंतःप्रज्ञा से कर्म के औचित्य और अनौचित्य का ज्ञान सरलतम रूप से हो जाता है, क्योंकि इसमें अनुमान और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ज्ञान अपरोक्ष रूप से हो जाता है हमको। तीसरा है अंतःकरण व्युत्पन्न है। अंतःकरण व्युत्पन्न है। यह किसी शक्ति से नहीं उत्पन्न होता कि अंतःकरण किसी विशेष प्रकार की शक्ति से उत्पन्न होता है, और न किसी ही सभ्यता या समाज से उत्पन्न हुआ होता है, और यह जटिल ये नहीं है, बिल्कुल सरल है। चौथा है प्रभुत्व संपन्नता। अंतःकरण बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रभुत्व संपन्न होता है, और इसका अर्थ ये होता है कि इसका आदेश ही सर्वोपरि है। इसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। इसका निर्णय और आदेश शंका से बिल्कुल दूर होता है, इस पर शंका नहीं किया जा सकता। यह प्रभुत्व संपन्नता जिस कर्म को करने के लिए आदेश दे देता है उसी कर्म को उचित माना जाता है, और जिसको आदेश नहीं देता है जिस कार्य को करने की, उसको माना जाता है कि यह कर्म अनुचित है। और आदेश इसी प्रकार आदेश देने की क्षमता के अर्थ में अंतःकरण प्रभुत्व संपन्न है। पांचवा है अंतःकरण अभ्रांत होता है। इसमें भ्रांतियां नहीं होती हैं। अंतःकरण में कभी भी भ्रांति उत्पन्न नहीं हो सकती, ना कभी भूल होती है। इसके निर्णय पर संदेह भी नहीं किया जा सकता, यह संदेह रहित होता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा न्यायालय है जिसके निर्णय के विरोध में कभी अपील नहीं की जा सकती। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंतःप्रज्ञावाद के समर्थकों में दो भाग हो गया। कुछ लोग अदार्शनिक प्रज्ञावाद को मानने लगे और कुछ लोग दार्शनिक प्रज्ञावाद को। सर्वप्रथम हम देखते हैं अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार अंतःप्रज्ञा कर्मों के औचित्य अनौचित्य को सहज ही बिना तर्क वितर्क किए ही जान लेता है। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के दो भेद हुए। पहला नैतिक प्रत्यय इंद्रियवाद और दूसरा सौंदर्य इंद्रियवाद। सर्वप्रथम देखते हैं नैतिक इंद्रियवाद क्या है। नैतिक इंद्रियवाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य में अंतःप्रज्ञा एक आंतरिक इंद्रिय के समान है, जिसके द्वारा नैतिक गुणों का अर्थात कर्मों के औचित्य का आंतरिक रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और दूसरा सौंदर्य इंद्रियवाद। सौंदर्य इंद्रियवाद के अनुसार सौंदर्य ही नैतिकता का अंतिम मापदंड है। सौंदर्य इंद्रिय द्वारा कर्मों का या नैतिक गुणों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सौंदर्य द्वारा ही ज्ञान होता है, अर्थात इसके अनुसार उचित वह है जो सुंदर है और जो असुंदर है वह अनुचित है। मतलब ये इसके समर्थक जो सुंदर है उसको मानते हैं कि ये उचित है और जो सुंदर नहीं है उसको अनुचित मानते हैं।
दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद क्या? दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार अंतःप्रज्ञा का स्वरूप बौद्धिक है। इस बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद को नैतिक नियमों का सहज ही ज्ञान हो जाता है और इन नियमों को विशेष कर्मों पर लागू करके उनके उचित या अनुचित होने का निर्णय करता है। इस मत के समर्थक थे प्लेटो के बुद्धिवादी विचारों से प्रभावित थे। इनमें बुद्धिवाद की प्रमुखता के कारण इन समर्थकों ने इंद्रिय जनित अनुभवों पर आधारित सिद्धांतों का खंडन किया और दार्शनिक अर्थात बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद का प्रतिपादन किया। दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के प्रमुख समर्थक कडवर्थ और क्लार्क, कडवर्थ, क्लार्क, बोलोइस्टन और बटलर थे। बटलर हैं। धन्यवाद।